जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आर्ट्स संग्रह में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं सन 1830 ईस्वी की फ्रांस की जुलाई क्रांति। इसके बारे में हम समझते हैं कि 1830 ईस्वी में फ्रांस में कौन सा क्रांति हुआ था और उसका नाम जुलाई क्रांति क्यों पड़ा, इसके बारे में समझते हैं। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं जो है 2 जनवरी से यूट्यूब पर लाइव आने वाला हूँ, क्योंकि हमें लाइव आने के लिए जितना सब्सक्राइबर की ज़रूरत थी उसमें कुछ ही सब्सक्राइबर और कम रहे हैं। वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा और मैं 2 जनवरी से यूट्यूब पर लाइव आ रहा हूँ। तो आइए इनके बारे में पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को लिख लेते हैं, उसके बाद पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सन 1830 ईस्वी की जुलाई क्रांति के जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट था उसको हम लिख लिए हैं और आपको इसका थ्योरी लिखा हुआ यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। तो आइए अब इसको समझते हैं। फ्रांस में जो है 1824 ईस्वी में लुई 18वां की मृत्यु के बाद फ्रांस का नया शासक चार्ल्स दशम को बनाया जाता है। जब 1824 ईस्वी में फ्रांस का शासक लुई 18वां की मृत्यु हो जाती है तब फ्रांस के नया शासक चार्ल्स दशम को बनाया जाता है। और यह जो है चार्ल्स दशम स्वेच्छाचारी शासक था। ये कैसा शासक था? स्वेच्छाचारी शासक था। स्वेच्छाचारी का मतलब हुआ कि ये अपने मन मौजी था, अपने मन से बहुत कुछ काम करता था, जो मन आया वो करता था। यह जो है सत्ता में आने के बाद नागरिक स्वतंत्रता का हनन किया, प्रेस और भाषण पर भी रोक लगा दिया। चार्ल्स दशम जब अपने सत्ता में रहा तो नागरिक स्वतंत्रता का हनन किया और प्रेस और भाषण दोनों पर क्या किया? रोक लगा दिया। इतना ही नहीं, 1830 ईस्वी में जो है पोलिग्निक नामक एक कट्टर व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाया। 1830 ईस्वी में पोलिग्निक नामक एक कट्टर व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाया। और यह जो है पोलिग्निक जब अपने सत्ता में आया तो पोलिग्निक किया कुछ नहीं, 4 काम ये किया, 4 वो नियम लगा दिया। पहला नियम लगाया कि प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। दूसरा नियम लगाया प्रतिनिधि सभा का भंग कर दिया। और तीसरा नियम इसका यह था कि मतदान के अधिकार पर दबाव देने लगा और दबाव देकर के कुलीनों को लाभ पहुंचाया। और फिर चौथा नियम ये लगाया, नए चुनाव की घोषणा कर दिया। इतना करने के बाद जो है फ्रांस की जनता में आक्रोश पैदा हो गया, गुस्सा उत्पन्न हो गया और इसलिए जो है वह अब आंदोलन करने के लिए सोचने लगे। तो 26 जुलाई को पेरिस की जनता इस आंदोलन को शुरू किए कि फ्रांस का जो शासक है इसको हटाया जाए। लेकिन धीरे धीरे 26 जुलाई को जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो धीरे धीरे इसका पूरा फ्रांस जो है इस आंदोलन में शामिल हो गया, इस आंदोलन में भाग लेने लगा। जब भाग लेने लगा तो चार्ल्स दशम की हार होती है और वह 31 जुलाई को राजगद्दी छोड़ता है और इंग्लैंड चला जाता है। कहाँ चला जाता है? इंग्लैंड चला जाता है। जिसके बाद नया शासक हमारा लुई फिलिप को बनाया जाता है। एक बार फिर से समझते हैं इसको। 1824 ईस्वी में लुई 18वां की मृत्यु हुई। कब हुई? 1824 ईस्वी में। नया शासक चार्ल्स दशम को बनाया गया। किसको बनाया गया? चार्ल्स दशम को। तो यह जो है चार्ल्स दशम जो हमारा है ये एक स्वेच्छाचारी शासक था। कैसा शासक था? स्वेच्छाचारी शासक था। यह जो है अपने सत्ता में आते के साथ नागरिक स्वतंत्रता का हनन किया, प्रेस और भाषण पर रोक लगा दिया। 1830 ईस्वी में जो है पोलिग्निक नामक एक कट्टर व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाता है। जब पोलिग्निक प्रधानमंत्री बन जाता है तब वह 4 अध्यादेश को लागू करता है, 4 नियम को लागू करता है। जिसके अंदर पहला नियम हमारा ये था कि प्रेस की स्वतंत्रता जो थी, प्रेस की जो आजादी थी उसको समाप्त कर दिया, प्रतिनिधि सभा को भी भंग कर दिया, मतदान के अधिकार पर दबाव देकर कुलीनों को लाभ पहुंचाया।
उसके बाद चौथा हमारा नियम ये था कि नए चुनाव की घोषणा कर दिया। नए चुनाव की घोषणा किया, फ्रांस की जनता में आक्रोश पैदा हो गया, फ्रांस की जनता गुस्सा हो गया और फ्रांस की जनता सोचने लगा कि अब राजा के विरुद्ध आंदोलन किया जाए, क्रांति किया जाए। इसलिए जो है 26 जुलाई को पेरिस की जनता इस क्रांति को शुरू करता है और पूरा फ्रांस इस क्रांति में शामिल हो जाता है। 31 जुलाई को चार्ल्स दशम ये समझ गया कि अब हमारा यहाँ पत्ता कुछ चलने वाला नहीं है, इसलिए जो है 31 जुलाई को ये फ्रांस की राजगद्दी को छोड़ा और कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया। जिसके बाद नया शासक लुई फिलिप को बनाया गया। अब बात आई कि 1830 ईस्वी की जुलाई क्रांति इसको कैसे पड़ा। तो यह जो है आंदोलन 1830 ईस्वी में हुआ था और जुलाई के महीना में हुआ था। कौन महीना में? जुलाई के महीना में हुआ था, इसलिए इस क्रांति का नाम 1830 की फ्रांस की जुलाई क्रांति हुआ। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमें कुछ सब्सक्राइबर की और जरूरत है, तो आप लोग जल्दी जल्दी सपोर्ट कीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं यूट्यूब पर लाइव आकर के आप लोगों से बातचीत कर सकूं, आप लोगों को कुछ और भी बता सकूं। 2025 के विद्यार्थियों के लिए मेरा एक चीज है कि 2025 में जो भी छात्र 10वीं की परीक्षा देंगे उनको हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवाएंगे, जिसका हम 2 जनवरी से पूरा लंबा क्लास ला रहे हैं और उसमें एक सब्जेक्ट का एक दिन में कंप्लीट करवाएंगे ऑब्जेक्टिव। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।